अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पहले हमने तब्दीली की हवा को महसूस किया, आप लोगों को बताया कि कुछ तब्दीली की हवा महसूस हो रही है, मगर अब मुकम्मल तौर पे तब्दीली जो है वो आ चुकी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हल्फ के बाद जो है तमाम जजेस ने याहिया अफरीदी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। अगर हम बात करें नून लीग की हवा की, तो नून लीग की हवा तो भाई इतनी ज़्यादा निकल चुकी है कि वो अपने पुराने हरबों पर आ गए, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकियाँ देना उन्होंने शुरू कर दी हैं। उनका मसला ही एक है कि जब कोई भी चीज़ उनके कंट्रोल से बाहर होती है तो वो धमकियाँ देना शुरू कर देते। तो उन्होंने राना सनाउल्लाह को जो है आगे भेजा है धमकियाँ देने के लिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी को एक तरह से थ्रेट की है, कुछ समझाने की कोशिश की। आगे चल के आपको बताएंगे कि क्या समझाने की कोशिश की है। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे तक जो है चलकर आपको सारे मामला क्लियर होते हुए नजर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। अब पहला खड़ाक जो है आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने जो है वो बजा दिया है। किस तरह से 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट बुला लिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इन लोगों को लग नहीं रहा था कि मामला जो है वो एकदम से चेंज होंगे, लेकिन अभी हवा जो है वो चेंज होती हुई महसूस हो रही है। हर चीज़ को समझा भी जा रहा है, हर चीज़ को। नून लीग की जब हवा निकले, यकीन करें उस वक्त आप लोगों को समझ आना चाहिए कि नून लीग हवा निकलने के बाद गलत काम कर रही है। उसका मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है कि भाई अब चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तो इन्होंने धमकियाँ लगाना शुरू कर दी हैं। अच्छा जी, याहिया अफरीदी साहब ने जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का पोस्टमार्टम भी कर दिया है। अब आप सोच होंगे कि पोस्टमार्टम क्या किया है उन्होंने जी। जस्टिस मुनीब को शामिल किया है और अमीनुद्दीन साहब को फारिग कर दिया है। अब आपने देखना है, समझना है यहाँ से कि ऐसा क्यों है। असल में हुकूमत ने जब ये देखा था कि ये प्रोसीजर कमेटी जो है हुकूमत के बगैर काम जो है कर रही है, उनको इन्वॉल्व भी नहीं किया गया, काजी की भी इसमें जो है मदाखलत नहीं है, भाई यारो मददगार हो गया, तो हुकूमत को समझ ही नहीं आया कि अब क्या मामला करना है। तो उन्होंने जी अमीनुद्दीन साहब को जो है बीच में ऐड किया और फिर मुनीब साहब को उन्होंने निकाल दिया, जिस पर मंसूर अली शाह साहब ने जो है एहतजाज भी किया था, उन्होंने एक लेटर भी लिखा था और फिर बाद में जो है काफ़ी जगह काफ़ी चीज़ों पर बाइकआउट भी किया गया था। तो अब तक की जो सबसे बड़ी आज की खड़ाक कहें, यानी कि जो हुकूमती बंदा था उसको बाहर कर दिया गया है और हुकूमत जो है अब सटपटाई भी घूम रही है कि यार ये क्या हो गया। मतलब हुकूमत क्या, नून लीग की बात कर रहे हैं। काजी फाइज ईसा साहब का बड़ा फैसला जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि काजी ने जो गेम डाली थी वो अब गेम ख़त्म कर दी है। चीफ जस्टिस बनते ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब का पहला बड़ा हुक्म सामने आया है, जहाँ पर उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से आउट कर दिया है और जस्टिस मुनीब जो है उनको दोबारा से शामिल कर दिया है और जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस कमेटी का हिस्सा है। 3 रुकनी कमेटी जो है वो बन चुकी है। ये तो हो गया अभी तक का मामला। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, यहाँ पर आ जाते हैं हम अब फुल कोर्ट जो है वो बुला लिया गया है और फुल कोर्ट बुलाना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने फुल कोर्ट 28 अक्टूबर को जो है वो बुलाया है और अब इसमें तय होगा कि अदलिया की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, इसको आज़ाद रखने के लिए क्या कुछ करना है। क्योंकि जो काजी हैं, काजी तो अपने ही महकमे के साथ ऐसी गद्दारी करके गया है, उनको ऐसा ग़ुलाम बना के गया है, इतना बुरा। पहले अपने डिपार्टमेंट के साथ, मतलब आप अपने इदारे के साथ इतना बुरा करें, उसके बाद आप पाकिस्तानी अवाम को निचोड़ दें। आपके क्रेडिट पे ऐसे ऐसे घटिया फैसले हैं, यकीन करें कि आपको पाकिस्तानी अवाम जो है वो नफ़रत के अलावा कभी किसी और अल्फाज से याद नहीं करेगी। तो जी फुल कोर्ट अब जो है इसमें तय किया जाएगा कि अदलिया को किस तरह से आज़ाद रखना है और पार्लिमानी कमेटी का इसमें क्या हमल दखल है। आप सबको पता है पार्लिमानी कमेटी इसमें घुस रही थी, क्या मामला हैं, क्या लेना देना है उनका। तो पहले देखें, अगर हम ये बात करें, पहले यही हुआ था कि जी चोर ने अपनी मर्ज़ी से जो है वो एसएचओ लगा लिया था। तो अब ऐसा नहीं है, चोर जो है वो अपनी मर्ज़ी का एसएचओ जो है अब नहीं लगा सकता। तो अब जो है वो मुसीबत पड़ गई है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पकड़ के जो है वो हिलाने की, डराने की कोशिश कर रहे हैं। सदीक चांद साहब ने जो है ये ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर काजी फाइज ईसा ने जो मकबरा या कब्र खोदी थी, सुप्रीम कोर्ट की इस कब्रिस्तान के इफ्तिताह के लिए भी 4 जजेस ने शिरकत नहीं की। ये वो 4 जजेस हैं जिन्होंने फुड कोर्ट रेफरेंस में शिरकत की थी। यकीन करें ऐसी ऐसी चीज़ें, अब नफ़रत का जो है इजहार किया जा रहा है कि आपने बड़ा गंद मचाया, चले मट्टी पाएँ, अब जो है दफन कर दिया है इसको। अब जी आज पहला दिन था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का
चीफ जस्टिस बनने के बाद जो है ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो है आइन और कानून के मुताबिक होगा। पहले दिन बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया और चीज़ें इसी तरह से महसूस हो रही हैं। तो अल्लाह ताला जी जो हमने एतमाद किया है पाकिस्तानी अवाम ने, उसको पूरा करने की जो है तौफीक अता फरमाए सबको, आमीन सुबह आमीन। अब आ जाते हैं राना सनाउल्लाह। हुकूमत की नून लीग की जब हवा निकलती है तो ये आगे कर देते हैं राना सनाउल्लाह को। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो ज़रा तड़ियाँ मारने आ जाते हैं और डराने धमकाने आ जाते हैं। तो उनकी भी हवा निकली हुई है। बोलते हैं कि जी नवाज़ शरीफ का जो दौर था वो बड़ा ही बेहतरीन दौर था, हसीन तरीन दौर था। वहाँ पे दरख्तों पर जो है वो पैसे लगा करते थे और हर बंदा, किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं होती थी, दरख्तों से पैसे जो है वो तोड़ लिया करते थे। उसके बाद दूध की नहरें जो है वो बहती थीं। वहाँ पे आप लोगों ने जो है दूध तो पीते ही पीते थे सारे, उस दूध और शहद की नहरों में लोग नहाया भी करते थे। यानी कि उस वक्त जो है वो उसकी सलॉन्स की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसी में जो है वो सारे नहा लिया करते थे। और भी बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाई हैं कि जी ऐसा ऐसा दौर था, बस बेहतरीन दौर था, लेकिन उन्हें अदलिया की मदद से निकाला गया, यानी कि उनको अदलिया के साथ मिलकर निकाला गया। तो उम्मीद करते हैं, कहते हैं कि जी आप पहली वाली जो है साजिश नहीं होगी, मतलब कर लो बात। मतलब जो लोग खुद साजिश प्लान करते हैं, साजिशें करने वाले जो हैं वो कहते हैं कि साजिश ना हो। साजिश के नीचे आप लोग जो हैं वो हुकूमत में आए हैं, साजिशें कर कर के आप हुकूमत में आए हैं, हुकूमत का हिस्सा बने हैं। अब आप भड़के मार रहे होते हैं कि भाई साजिशें ना हो। मतलब अजीब व गरीब बात है। फॉर्म 47 की पैदावार जो लोग हैं वो बैठ के तड़ियाँ मार रहे होते हैं, यानी कि जी इनडायरेक्टली ये डरा रहे हैं जस्टिस याहिया अफरीदी को कि जी हल्के मत खोलना, ठीक है, कुछ खुदा का खौफ करें। और बात बिल्कुल सही है। ये सब हारे हुए हुकूमत में आए हुए हैं, इनको तो डर है कि हल्के खुल गए तो डॉक्टर यास्मीन राशिद कहाँ से जीती हुई हैं, इनका क्या वजूद है। तो बात सिर्फ इतनी है कि तड़ियाँ मारने का शौक़ है, इतनी तड़ियाँ नहीं मारनी चाहिए। सबको सब नज़र आ रहा होता है, बस कुछ वक्त ऐसे होते हैं कि आपको खामोश रहना होता है। तो जी नून लीग की हवा निकली हुई है। पहले जो है नवाज शरीफ साहब जो है जैसे ही काजी जाता है उनकी अपने मुल्क में वापसी, और उसके बाद जो है हमजा शहबाज भी नहीं है मौजूद यहाँ पे, वो भी चले गए हैं। तो अब देखना ये है कि ये तड़ियाँ मार रहे हैं, ये क्या तड़ियाँ मार रहे हैं और तड़ियों का क्या काम होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज का दिन बड़ा ही बेहतरीन गुजरा और पाकिस्तान की आवाम जो है अदलिया समेत मुकम्मल एतबार कर रही है, एतमाद रखा हुआ है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे।